सुनिए, एक बात सुनिए, मेरी दो छोटी छोटी बेटियां अभी एक 1 साल की है, एक 3 साल की है। मैं आप लोगों के लिए खड़ा हूँ, एक युवा आपके साथ खड़ा है, तो आप जो 40 और 50 साल के, क्या वो अपने गांव और अपने भविष्य के लिए नहीं लड़ सकते? आप नहीं जा सकते जेल? मैं जाने के लिए तैयार हूँ जेल। तो आप इस 15 दिन के बाद जब भी आपको कॉल करेंगे, जहां भी बुलाएंगे, आप अब इस पुल को तो हम बना के रहेंगे, क्योंकि आर पार की लड़ाई यही है। हमारे उत्तराखंड को बनाने के लिए ये तमाम लोग, चाहे मोलू बरदारी, नागेंद्र सकलानी या फिर हम पीलू रौतेली या गौरा दीदी की बात करते हैं, तो लगभग ऐसे 44 लोगों ने सादतें दी हैं और उस सादतों में ऐसे ही हमारा उत्तराखंड बना गया। क्या सच में हमारे उत्तराखंड को बनाने के लिए आज जो इन लोगों ने सादतें दी हैं, उन सादतों के बाद भी आज भी हमारे लोग यहाँ पर धूल बांटते हुए नजर आ रहे हैं? 2006 की तरफ आपको लेकर चलता हूँ, जब ND तिवारी जी की सरकार थी, तब उन्होंने 15.80 लाख रुपए का यहाँ पर एक वित्तीय स्वीकृति दी थी। वो वित्तीय स्वीकृति को सुनकर लोग इतना ज्यादा खुश हो गए थे कि 2 साल तक उन्होंने स्वीकृति को खुशी से मनाया। उसके बाद हमारे यहाँ पे भुवन चंद खंडूरी आते, उनके नाम पर उसके बाद यहाँ पे भूमि पूजन होता है, और आज भी सिंगटाली पुल 2006 से लेकर 2025 तक धूल भाप रहा है और घाम ताप रहा है। क्या सच में इस तरीके से जो हमारा उत्तराखंड बना था वो ऐसा बना था, या फिर इन लोगों के लिए जो कि धूल भापते हुए नजर आए? पुष्पा रावत हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात इसलिए कर रहा हूँ कि हाल ही में एक धरना उन्होंने दिया और धरना पूरा होने के बाद भी जुमलेबाजी वहीं पे होती हुई नजर आए। मैम थोड़ा सा आगे आएंगे, वहाँ पे बात करते हैं। एक और धरने पर आप यहाँ पे मौजूद हैं, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, मैं बार बार यही कह रही हूँ कि जो हमारी जो निर्णायक भूमिका में महिलाएं हैं और पलायन होने के बाद जो सबसे ज्यादा वर्ग के यहाँ पे जो रह रहे हैं गाँव में, वो हमारी महिलाएं हैं। और बावजूद उसके सौगात में जो सरकारें हैं वो यही दे रहे हैं, टूटे फूटे पुल, कहीं सड़कें नहीं तो कहीं पानी नहीं। और जब हम अपने हक के लिए, अपने आवाज को बुलंद करने के लिए जब हम भूख हड़ताल करते हैं या सड़कों पर उतरते हैं, तमाम सारी चीजें जो संविधान ने हमको अधिकार दिए हैं, जब हम उन अधिकारों का प्रयोग करते हुए सरकार के कानों तक अपनी बात पहुंचाने का काम करते हैं, तो ऐसे में ये लोग क्या करते हैं, सिर्फ महज जुमलेबाजी और कुछ नहीं। आज भी आप देखेंगे कि जो हमारी यहाँ पर धरना था, उसको सरकार के प्रशासन के लोगों ने आकर के कुछ भी आश्वासन देके हमको यहाँ से उठा दिया। ठीक ऐसे ही भूख हड़ताल पे जब मैं बैठी थी तो SDM महोदया वहाँ पर आई थी और उन्होंने हमारी जो है भूख हड़ताल को इस तरीके से, हमारे लोग जो है सड़कों पे लगातार, युवा वर्ग हो, महिला वर्ग हो, तमाम सारे समुदाय के लोग जो है सड़कों पर संघर्ष कर रहे हैं, परंतु बावजूद उसके महज इनके जो खोखले आश्वासन से हम जनता भी तंग आ चुकी है। हम जनप्रतिनिधि जनता को जवाब देते देते थक गए हैं और विपक्ष की आवाज को कहीं ना कहीं दबाने का काम किया जा रहा है। सिर्फ एक रणनीति के तहत यहाँ पे सरकार के लोग आते हैं, पर सुनने की बजाय उनका सिर्फ मंसूबा यही रहता है कि किसी तरीके से जो है ये जो भीड़ है, इसको भीड़ को खत्म किया जाए, ये जो धरना है इस धरने को खत्म किया जाए, और महज हमारी हैसियत एक भीड़ के तौर पे ये लोग देखते हैं। आज भी आप देखेंगे कि यही हुआ, और कल भी जब मैं धरने पर बैठी थी, भूख हड़ताल पाने के लिए जब मैं भूख हड़ताल पर बैठी थी, तो SDM महोदया वहाँ पर आई थी और ये तमाम सारी बातें हमारी जो है एक जो DM के आदेश पे उनके कार्यालय से हमारी सारी बिंदुओं पर लिख के उन्होंने जो बात कही थी, पर उनकी कथनी और करनी में इतना जबरदस्त अंतर था कि कल जब मैं वहां पर पहुंची, हमारी कमेटी की जो बैठक थी, उस बैठक में ये हुआ कि हमारे को SDM महोदय सुनने के लिए ही तैयार नहीं। वो तो दूर की बात है, सुनने की जो अपना रौब था उनका, एक ब्यूरोक्रेसी वाला जो एक एटीट्यूड है, वो हमारी तरफ इतना गंदा था। उनको तमाम सारी मीटिंग में बस वो यही कह रही थी कि मैं अध्यक्ष हूँ, तुम्हारे को कोई पावर नहीं है मेरे को कुछ भी आदेश देने की। हमने कहा मैडम, हम तो आपसे प्रेम पूर्वक आग्रह कर रहे हैं, क्योंकि DM के आदेश था कि आप जो है बैठक करने के बाद हर घर जल जीवन मिशन का जो है निरीक्षण करने चलेंगी, जबकि उसके बात को उन्होंने सिरे से खारिज कर दिया कि तुम मुझे आदेश देने वाले कौन होते हो। पर हम लोगों ने यही कहा कि हम तो आपसे प्रेम पूर्वक, विनम्रता पूर्वक आपका आग्रह कर रहे हैं, परंतु शायद मैडम ये चाह रही थी कि हम उनके पैरों पे गिर जाए। और यही क्या, सरकार के यही मंसूबे रहते हैं कि जनता उनके पैरों पे नाक रगड़े। कि मैम ऐसा तो नहीं है कि आज भी अगर 15 दिन का इनको अल्टीमेट दिया गया है तो ये सिर्फ उसी चीज के लिए दिया गया है कि आज ये उठ जाए, 15 दिन बाद देख लेंगे कि क्या होना है, उसके बाद फिर से कोई रणनीति बनाएंगे? देख लीजिए ना, 15 इतने सालों से आप देख रहे हैं कि 29 वर्षों तक ये नहीं बन पाया। आप देखेंगे कि पूर्व में मुख्य जो उत्तर प्रदेश की सरकार से लेकर के
के उत्तराखंड की सरकार में सभी ने मुख्यमंत्रियों के सफर तय करे, परंतु सिंगटाली मोटर मार्ग का जो सफर है वो आज भी अधूरा है। और इस अधूरेपन को पूरा करने के लिए आज सारे तमाम हमारे लोग यहाँ पर एकजुट हुए हैं। और आज भी हमको क्या मिला, डीएम साहब यहाँ आने के लिए तैयार है। मयूर दीक्षित जी से तो मतलब जनता उनको यहाँ डिमांड कर रही है। खास तौर पे मेरी नरेंद्र नगर विधानसभा में हमने कर्त खगलिया की आवाज उठाई जब रेलवे वालों ने उनके घर डैमेज कर दिए थे, तब उनकी मांग थी वो यहाँ आए। हमारे स्कूलों की हालत इतनी जर्जर है, तब उनकी मांग थी वो निरीक्षण करें। जल जीवन मिशन को लेके हम सड़कों पे थे, आज हम सिंगटाली मोटर मार्ग को लेकर सड़कों पे। सारे लोगों का ये कहना है कि डीएम साहब सिर्फ टिहरी के इर्द गिर्द ही क्यों घूम रहे हैं, क्यों नहीं आते नरेंद्र नगर विधानसभा, आखिर किसकी शय पे वो नहीं आना चाहते, किसके आदेश किसके निर्देश है। और मैं ये डीएम साहब अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो मैं उनसे यही कहना चाहूंगी कि आप जनता के लिए डीएम बने हैं, किसी आपकी जो जवाबदेही है वो जनता के प्रति है, ना कि आपके मंत्री और ना कि आपके विधायकों के प्रति है। ये मैं उनसे कहना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद मैम जुड़े रहने के लिए। लालमणि रतूड़ी जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आज शामपुर से यहाँ आ जाना लगभग 25 से 60 मुश्किल से होगा 40 किलोमीटर के आसपास आप यहाँ पे पहुंचे हैं। सिंगटाली मोटर पुल 2006 की एक कहानी जो कि एक बार 2025 में फिर दोहराई जा रही है। एक बार फिर से वही बातें जो 2006 में या फिर अनिल बलूनी जी द्वारा कही गई थी कि जब आचार संहिता खत्म हो जाएगी हम 15 दिन के अंदर सिंगटाली पुल बना देंगे। चाहे हम यहाँ पे रेणु बिस्ट की बात करते हैं, वो भी यही कहती है, क्योंकि यमकेश्वर और पौड़ी और टिहरी दोनों को मिलाने वाला ये पुल। आज भी वही धूल भापता हुआ, घाम तापता हुआ ये सिंगटाली पुल, क्या कुछ कहेंगे? बिल्कुल, बड़े शर्म की बात है हम लोगों के लिए, दुर्भाग्यपूर्ण है हमारे लिए कि आज उत्तराखंड को बने हुए 25 साल हो चुके और आज भी हमें जो अपनी मूलभूत चीजें, मूलभूत जो हमारी जरूरतें हैं, उसके लिए मैं आज भी कह रहा हूँ, पहले भी कहता रहा हूँ कि हमें सड़कों पे संघर्ष करना पड़ रहा है। और अगर आप इस पुल का इतिहास समझें, इस पुल का इतिहास 2006 में जो तत्कालीन सरकार तिवारी जी की सरकार थी, उस समय इसको स्वीकृति दे दी गई थी। तो ऐसा क्या हुआ 19 सालों में कि जिससे 1000 गांव लाभान्वित होने थे, तो वो जो पुल है वो किसके भेंट चढ़ गया? तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हम पिछले कुछ समय से एक बात समझ रहे हैं जो उत्तराखंड के अंदर चल रही है। ये जो सरकार है, माफियाओं की सरकार है। ये जो माफिया है वो इस सरकार को चला रहे हैं। उसमें आपको सिंगटाली पुल भी इसकी भेंट चढ़ा हुआ दिखेगा। वो कैसे? क्योंकि जब 2006 से जो प्रत्येक सरकारें आई, जब भी हमारे लोगों ने उनसे वार्ता की तो उनकी जो वार्ता होती थी वो बड़ी सकारात्मक वार्ता होती थी। फिर ऐसा क्या होता था कि जो वो वहाँ पे कहते थे हमने इसकी डीपीआर तैयार कर दी, हमारा डिजाइन हो चुका, वित्तीय स्वीकृति भी हो जाएगी। तो ऐसा क्या हुआ? तो जो इसमें जो सामने जो चीज आई कि एक स्वरा फाउंडेशन कोई आई, वो जो स्वरा फाउंडेशन कोई दिल्ली का बहुत बड़ा व्यापारी है, तो वो व्यक्ति आके वो ये कहता है कि मैं यहाँ पे म्यूजियम बनाऊंगा और म्यूजियम बना के ये जो मेरी शांति है ये वो यहाँ भंग होगी, इस पुल का बनने से मेरी शांति भंग होगी। तो आप समझिए, एक माफिया आता है और जो 1000 गांव के जो हमारे लोग हैं जो पिछले कई सालों से इस पुल के लिए संघर्ष कर रहे हैं कि अगर एक म्यूजियम की शांति भंग होने के चलते 1000 गांव के लोगों को, तमाम वहाँ पे इतने सारे बासिंदे रहते हैं जो खुद भी जगह जगह से यहीं कहीं आसपास उनका बूथ बनाया जाता होगा ताकि कोई नेता पैदल चल के उस गांव में न जाए, यही बूथ बनाया जाता होगा, उनकी बलि चढ़ा दी जाती है एक अशांति भंग करने के लिए, जो कि गाजियाबाद से कोई व्यक्ति आता है और अपना एक म्यूजियम डालता है। क्या म्यूजियम की जरूरत है लालमणि रतूड़ी जी इस पहाड़ को, या फिर यहाँ पे रोजगार या फिर स्वरोजगार की जरूरत? हाँ, हम वही आपको बताना चाह रहे थे। ये जो ऋषिकेश से मात्र 35 से 40 किलोमीटर की दूरी पर जो कि गांव है, जिसका तो अभी इतनी नजदीक में जो विकास होना चाहिए था ये तो बिल्कुल 40, ये तो बहुत पिछड़ गया। और अब अगर आपके 40 किलोमीटर के दायरे में ऋषिकेश से जो वहाँ पर जो मतलब विकसित क्षेत्र है उसके 40 किलोमीटर के दायरे में अगर विकास धूल भाग रहा है और विकास तरस रहा है, और तो अगर हमारे दूर दराज के गाँव में अगर आप जाएं और पूरे उत्तराखंड को अगर आप घूम ले तो वहाँ की क्या स्थिति होगी, है ना? तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि
किस तरीके से सरकार माफियाओं के साथ मिली हुई है। मैं इसमें आपको एक उदाहरण ये देता हूँ कि ये कहते हैं हमें हर साल आते हैं और कहते हैं हमें अपना राजस्व बढ़ाना है। अभी कुछ दिन पहले कह रहे हैं कि 1 तारीख से रजिस्ट्रियां बढ़ जाएंगी, तो उसमें जो सर्कल रेट है आप राजस्व टारगेट कर रहे हैं कि हमने इतने 1000 करोड़ यहाँ से लेना है। उसी तरीके से आप शराब नीति बनाते हैं, वहां से आप राजस्व कलेक्ट करते हैं। उसी तरीके से आप खनन की नीति बनाते हैं, वहां से आप राजस्व कलेक्ट करते हैं। आप बिजली के बिल बढ़ा रहे हैं, आप पानी के बिल बढ़ा रहे हैं। अरे भैया, जब इतना राजस्व आप कलेक्ट कर रहे हैं तो वो राजस्व जा कहाँ रहा है? तो आप ये से जो राजस्व है ये सब भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ रहा है, और ये आप लोगों के लिए, आप नेताओं के लिए, आप मंत्रियों के लिए और आपके जो आका जो केंद्र में बैठे हैं उनके लिए ये पूरा नहीं हो रहा है। तो हम ये कहना चाह रहे हैं, इस तरीके की सरकार जो गूंगी बहरी जो सरकार हो चुकी है, हर बात के लिए हमें सड़कों में आना पड़ रहा है और हर बात के लिए हमें ये जो हमें चक्का जाम सांकेतिक धरना, क्या हम लोगों के कुछ और काम नहीं थे? क्या हमारे बीवी बच्चे नहीं है? हमें अपने परिवार नहीं देखने? तो हमें ये सरकार हमें हर दिन सड़कों पे आने पर मजबूर कर रही है। तो क्यों ना ऐसी सरकार को, मैं अपने जो इस मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि ऐसी सरकारों को उखाड़ फेंकने का अब वक्त आ चुका है, और ऐसे लोगों को चुनिए जो विधानसभा में ऐसे लोगों को भेजिए जो आपकी बातों को मजबूती से वहां रखें, और इस तरीके से धरना और प्रदर्शन करने की जरूरत ना पड़े, और आपके अनुसार नीति बने, और वो नीति जो हमारे पहाड़ हित में हो, और जो हमारा जो ये पर्वतीय समाज है, हमारा पहाड़ी समाज है, और हमारे सब हर मैदानी समाज के लोग सब मिलजुल कर और एक होकर इस प्रदेश का विकास में अपनी सहभागिता रखें। यही हमारी ये सरकार से, हमारी आप सब लोगों से मांग है। बहुत बहुत धन्यवाद। लालमणि रतूड़ी जी अभी हमारे साथ मौजूद है। बिल्कुल सही बात है, और कुछ इस तरीके की कहानियां पूरे उत्तराखंड में, चाहे सड़कें हो, रोजगार हो, चाहे कुछ भी हो, ये सारी चीजें होती भी नजर आए। बने रहिएगा, क्योंकि 15 दिन बाद क्या कुछ होता है उस पर भी हम आपको लेकर चलेंगे। उस दिन भी यहाँ पर आएंगे। क्या सच में सरकार 15 दिन से पहले ये तमाम चीजें जो लोग मांग कर रहे हैं ये होती भी नजर आएंगी या फिर नहीं? तब तक के लिए बने रहेगा लोकार्पण के साथ। क्या कुछ होता है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।